संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी स्क्रीनिंग परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस, जिसके कि 30 प्रश्न आते हैं, उसका सिलेबस इस प्रकार है। पहला हमें पढ़ना होगा सामान्य विज्ञान। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से रहेगा। तीसरा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित। चौथा जो हमें अध्ययन करना होगा भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था। पांचवा हमें अध्ययन करना होगा भूगोल, जिसमें कि भारत तथा विश्व का भूगोल का अध्ययन करना होगा। छठा जो हमें पढ़ना होगा मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण। अभ्यर्थियों से उपर्युक्त विषयों की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। ये हमारा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतना अध्ययन करना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत में हमें पहला वैदिक वाङ्मय, ये हमारे सिलेबस में पहले वैदिक वाङ्मय के विषय में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं वैदिक वाङ्मय में हमें क्या क्या अध्ययन करना होगा। तो संहिता, अब निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन करना है। ऋग्वेद के अंतर्गत जो है अग्नि सूक्त, पहले मंडल का पहला सूक्त वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदी सूक्त, ये हमको अध्ययन करना है। दूसरा जो अध्ययन करना है वो शुक्ल यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त का अध्ययन करना है। ब्राह्मण और आरण्यक, तो ब्राह्मण में हमें पहले शतपथ ब्राह्मण द्वितीय कांड ये अध्ययन करना है। फिर दूसरा हमें अध्ययन करना होगा तैत्तिरीय आरण्यक द्वितीय प्रपाठक। अगला देखते हैं उपनिषद। उपनिषद में हमें पहले ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करना होगा, फिर दूसरे नंबर पर कठोपनिषद प्रथम अध्याय। आगे बढ़ते हैं वेदांग। वेदांग में हमें पहले नंबर पे निरुक्त प्रथम अध्याय का अध्ययन करना है। दूसरे नंबर पर पाणिनि शिक्षा, और पाणिनि शिक्षा में वर्णोच्चारण स्थान, वर्णभेद और प्रयत्न, ये हमें अध्ययन करना है। अब आगे बढ़ते हैं ऋक् प्रतिशाख्य शौनक जी द्वारा लिखा गया है, इसका प्रथम पटल हमें पढ़ना है। फिर अगला वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय, ये भी हमें अध्ययन करना है। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो दर्शन से है। अब दर्शन के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करना है। पहले हमें पढ़ना होगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका जो है वो 40 कारिका पर्यंत तक अध्ययन करना है। योग दर्शन। योग दर्शन में पातंजल योग सूत्र, जिसमें कि समाधिपाद ही अध्ययन करना है। वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में वेदांत सार संपूर्ण अध्ययन करना है। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में अर्थ संग्रह विधि निरूपण पर्यंत, अर्थ संग्रह में विधि निरूपण पर्यंत तक हमें अध्ययन करना है। आगे देखते हैं अंग न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक में तर्क भाषा,
तर्क भाषा के अंतर्गत अनुमान प्रमाण पर्यंत, और तर्क संग्रह के अंतर्गत दूसरा तर्क संग्रह हमें संपूर्ण अध्ययन करना है। अगला जो हमें पढ़ना होगा वो बौद्ध और जैन दर्शन का सामान्य परिचय, ये हमें अध्ययन करना है। अब जो तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो व्याकरण और भाषा विज्ञान से रहेगा। तो व्याकरण में देख लेते हैं। व्याकरण में पहले हमें महाभाष्य पशपसान्निक ये अध्ययन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का अध्ययन करना है। तीसरे नंबर पर लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें कि संज्ञा, संधि, समास, तिङन्त, भू, पा, गम, एध, लब धातुएं, पूर्व कृदंत, स्त्री प्रत्यय, ये हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अध्ययन करना है। आगे देखते हैं सिलेबस में। अब आगे आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हमें पहला अध्ययन करना होगा भाषा की उत्पत्ति और परिभाषा। दूसरा जो अध्ययन करना है वो भाषाओं का वर्गीकरण। तीसरा जो अध्ययन करना है ध्वनि नियम और ध्वनि परिवर्तन के कारण। चौथा हमें अध्ययन करना है भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा के संदर्भ में। और पांचवा जो हमें अध्ययन करना है वैदिक और लौकिक संस्कृत में, साम्य और वैषम्य। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमें टॉपिक का अध्ययन करना है वो काव्य शास्त्र और काव्य, हमें ये अध्ययन करना है। अब इसमें काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र, अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या अध्ययन करना है। तो पहले नंबर पर काव्य प्रकाश, इसमें प्रथम, द्वितीय, अष्टम, नवम और दशम उल्लास, वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, निदर्शना, दीपक, दृष्टांत, अर्थांतर न्यास, पन्नुति, तुल्य, योगिता, विभावना, विशेषोक्ति, इन अलंकारों का अध्ययन करना है। दूसरे नंबर पर ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योग, यह अध्ययन करना है। तीसरे नंबर पर नाट्यशास्त्र, प्रथम अध्याय, इसका अध्ययन करना है। और चौथे नंबर पर 10 रूपक, प्रथम तत्व और तृतीय प्रकाश, ये हमें अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद काव्य के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पहले मेघदूतम, इसमें हमें केवल पूर्व मेघ पढ़ना है। दूसरा है शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग ही अध्ययन करना है। तीसरे नंबर पर नैषधि चरितम, इसमें भी प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं। नाटक में हमें अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम से चतुर्थ अंक तक ही पढ़ना है। दूसरे नंबर पर मृच्छकटिकम भी प्रथम से तृतीय अंक ही अध्ययन करना है। उत्तर रामचरितम प्रथम से तृतीय अंक तक ही अध्ययन करना होगा। और चौथे नंबर पर रत्नावली हमें संपूर्ण अध्ययन करना होगा। अब आगे आता है गद्य साहित्य में हमें कादंबरी में क्या पढ़ना है, कथामुख पर्यंत तक पढ़ना है। दूसरा जो हमारा है शिवराज विजय, इसमें प्रथम निश्वास में अध्ययन करना है। और अंत में जो पढ़ना है हमें वो हमारा है उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय। इतना जो है हमें राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी स्क्रीनिंग परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करना है। धन्यवाद।